इजराइल का अंधाधुंध वार, धुआं धुआं तेहरान। इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़। तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग। पलायन के बीच तेहरान की सड़कें हुई जाम। इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें रात भर गूंजती रही हैं। सआदत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि तेहरान की सड़कें पलायन को मजबूर लोगों से पटी पड़ी हैं। हर कोई तेहरान छोड़कर जाना चाह रहा है। इजराइल की तरफ से की जा रही जबरदस्त बमबारी से डरे लोग तेहरान की कि वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो वो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 3 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके छात्र और नागरिक मदद ले सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में करीब 10,765 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी और शिक्षाविद हैं। ईरान के ज़ादेहान और तेहरान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध के बीच तेहरान को खाली करने के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें लोग ईरान से तुर्की भागने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर का इलाका गाड़ियों से अटा पड़ा है। तेहरान में लोगों के सामने चुनौती इजराइल के हमलों से बचने की ही नहीं है, बल्कि पूरे तेहरान में लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहरा गया है। तेहरान में फिलहाल दुकानें बंद हैं, बाजार सूने पड़े हैं और ऑफिस आने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में एटीएम से सीमित रुपए ही निकाले जा सकते हैं, जबकि पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। हर गाड़ी को सिर्फ 25 लीटर पेट्रोल भरवाने की सीमा तय कर दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी न मिलने की वजह से लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उधर इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जॉर्डन और मिस्र के रास्ते देश छोड़ सकते हैं, लेकिन इन देशों को भी संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे हालात ने पश्चिम एशिया में डर और अराजकता फैला दी है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और विकल्प सीमित हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की चेतावनी लगातार दी जा रही है, उससे भी समय की भी कमी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लोगों से पहले ही जल्द से जल्द तेहरान खाली करने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म कर देगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों के ताजा बयान इस बात का ऐलान है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और वे चाहते थे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मसले का असली और पक्का हल निकले। उन्होंने इशारा किया कि वो वॉशिंगटन डीसी लौटने के बाद विटकॉफ या वैंस को ईरान से बात करने के लिए भेज सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान बहुत करीब
है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। उन्होंने यह भी जताया कि इजरायल ईरान पर अपने हमले रोकने वाला नहीं है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर परमाणु डील नहीं करता और अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद नहीं करता तो इजरायल के ये हमले ईरान पर नहीं रुकने वाले।